हेलो गाइस, क्लास 12th डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का ये 7th वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के डिफरेंट कंपाउंड्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या ट्रेंड है, इसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम दो टाइप के कंपाउंड डिस्कस करेंगे, एक होंगे हैलाइड्स और दूसरे होंगे ऑक्साइड्स। लेकिन हैलाइड और ऑक्साइड में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ट्रेंड देखें उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से। अगर हम 3D सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होती हैं। स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम तो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। टाइटेनियम जो है वो +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिसमें से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। स्टेबल क्यों होती है, कैसे होती है, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। वेनेडियम में भी कई तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +2 +3 +4 +5, लेकिन इनमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्रोमियम में भी +3 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती हैं। मैंगनीज में +2 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती हैं। आयरन में +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेबल होती हैं। कोबाल्ट में +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। निकल में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। कॉपर का एक स्पेशल केस है जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है इन एक्वस स्टेट और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है इन सॉलिड और गैसेस स्टेट। जिंक में सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, दैट इज +2। इन सभी का रीजन हमने पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ से एक बार मैं आपको रिमाइंड करूँ तो यहाँ से हम एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 से लेके +7 तक इंक्रीज हो रही है, मैंगनीज तक इंक्रीज हो रही है और वहाँ से मैंगनीज के बाद में फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होती है और जिंक तक ये +2 तक डिक्रीज होती है। इस तरह का ये पैटर्न है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें कि ये जो है टाइटेनियम से मैंगनीज तक जो है वो स्लोली इंक्रीज हो रहा है। मतलब +4 से +5 +5 से +6 +6 से +7। लेकिन +7 से जैसे ही आयरन मैंगनीज से आयरन की तरफ मूव करते हैं तो +7 से डायरेक्ट ही +3 या +2 की तरफ हो जाता है, एकदम से स्टीवली डिक्रीज होता है, बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन पैटर्न में या ट्रेंड में पहले ऑक्सीडेशन स्टेट का आप देख लें कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जनरली स्टेबल होती हैं। अब हैलाइड में और ऑक्साइड में कौन कौन सी स्टेबल होती हैं उनके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं, जो जैसे मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में वैसे बात कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार रिवाइज जरूर कराऊंगा। देखो, अगर मैं कहूँ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको 3D सीरीज की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में 4s में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो ही नंबर क्या होगा, उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं हम इन 3D सीरीज के एलिमेंट्स की। मैक्सिमम के लिए हमें अगेन वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो 4s में इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस 3D में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों का सम कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 3D सीरीज की। ठीक है। इससे हम मिनिमम और मैक्सिमम वाला जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का 3D सीरीज का। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और टॉपिक क्या है कि जो 3D सीरीज के हैलाइड्स हैं उनमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसका क्या ट्रेंड है। पहले ट्रेंड देख लें, फिर उसके बाद में हम इनका एक एक करके एवेल्युएट भी करेंगे। ट्रेंड बहुत सिंपल है कि जो अगर हम 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, कैसे लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं 3D सीरीज में तो जो जर्नल पैटर्न हमने पढ़ा था ना उसमें क्या था कि इंक्रीज होता है, +4 से +7 तक पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। लगभग सेम है, थोड़ा सा वेरिएशन है। क्या है कि यहाँ पे टाइटेनियम से +4 से लेके और क्रोमियम +6 तक यहाँ पे इंक्रीज होता है। ठीक है। हाँ, मैंगनीज जो है उसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है, उसके बाद अगेन डिक्रीज होता है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक डिक्रीज होता है। जो हमने जर्नल पैटर्न पढ़ा था उसमें थोड़ा सा वेरिएशन था, उसमें मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, +7 तक। लेकिन यहाँ पे मैंगनीज जो होता है, मैंगनीज का सिंपल हैलाइड्स जो होते हैं, मैंगनीज के सिंपल हैलाइड्स +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं मिलते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द +7 स्टेट ऑफ मैंगनीज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिंपल हैलाइड बट Mn
MnO3F इज नोन, है ना। MnO3F जो है इस कंपाउंड में, इस हैलाइड में मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन सिंपल हैलाइड के फॉर्म में, सिंपल हैलाइड मतलब मैंगनीज और हैलाइड, कोई भी हैलाइड हो उसके फॉर्म में, सिंपल हैलाइड जो होते हैं मैंगनीज के, वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वन बाय वन एक एक करके भी बात करते हैं। देखो, अगर मैं टाइटेनियम की बात करूँ तो टाइटेनियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सभी टाइप के हैलाइड्स, सभी टाइप के हैलाइड्स का मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, ये 4 ही हैलाइड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सारे के सारे हैलाइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बन सकते हैं, मतलब टाइटेनियम के चारों टाइप के हैलाइड बनते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन वेनेडियम जो होता है, वेनेडियम में सिर्फ और सिर्फ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसमें सिर्फ फ्लोरीन स्टेबल होता है। रिमेनिंग हैलाइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये स्टेबल नहीं होते हैं। सिमिलरली क्रोमियम के लिए भी, क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें भी फ्लोरीन ही स्टेबल होता है, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्रोमियम जो है वो फ्लोरीन कंपाउंड ही फॉर्म करता है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन ही क्यों बनाते हैं, तो उसका रीजन है हायर बॉन्ड एंथैल्पी। हायर बॉन्ड एंथैल्पी होने की वजह से जो कंपाउंड्स हैं, वो फ्लोरीन कंपाउंड्स जो होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मैंगनीज का केस हमने बात कर ही लिया था कि मैंगनीज के सिंपल हैलाइड्स जो होते हैं वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं मिलते हैं। मैंगनीज के सिंपल हैलाइड मैक्सिमम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये दोनों ही बातें याद रखने वाली हैं कि मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिंपल हैलाइड्स नहीं बनाता है, +4 में इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो कि सिंपल हैलाइड्स फॉर्म करती है। ठीक है, और सिंपल हैलाइड भी जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बन रहा है वो फ्लोरीन ही बन रहा है, मतलब सिंपल हैलाइड फ्लोरीन ही +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज के साथ में रिएक्शन, मैंगनीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके सिंपल हैलाइड्स फॉर्म करता है। यहाँ अगर फ्लोरीन के बाद में मैंगनीज के बाद में अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन में X3 मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में ही बनते हैं, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे सिर्फ फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये ही बनाते हैं। आयोडीन जो है वो कंपाउंड नहीं बनाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सभी हैलाइड्स आयरन के बनते हैं। कोबाल्ट की अगर हम बात करें, कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 भी स्टेबल होता है, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट जो है वो फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड फॉर्म करता है, और इसका रीजन जो है वो है हायर लैटिस एनर्जी। हायर लैटिस एनर्जी की वजह से कोबाल्ट CuF3 फॉर्म में स्टेबल होता है। ठीक, उसके बाद निकल सारे टाइप के हैलाइड बनाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कॉपर का स्पेशल केस है, कॉपर के बारे में अभी हम बात करेंगे, और जिंक जो है वो सभी हैलाइड्स बनाता है, सभी हैलाइड्स के साथ में रिएक्शन करता है, सभी टाइप के हैलाइड्स बनाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पर ट्रेंड आपको समझ में आ गया। ट्रेंड में क्या है, +4 से +6 तक मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सिंपल हैलाइड्स में, उसके बाद डिक्रीज होता है और +2 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है। ठीक है, जो जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट था लगभग सेम टाइप का ही यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलता है। बात करें जो मैं आपको बता रहा था कॉपर की, अब कॉपर की बात करते हैं। कॉपर जो है CuX फॉर्म में स्टेबल होता है। ऑन द अदर हैंड ऑल Cu+2 हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड। मतलब क्या है, देखो भाई, CuF2 भी पॉसिबल है, CuCl2 पॉसिबल है, CuBr2 पॉसिबल है, लेकिन Cu(I2) जो होता है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आयोडाइड जो होता है कॉपर का वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होता है। इन दिस केस Cu+ ऑक्सीडाइज आयोडीन -2 आयोडीन। कॉपर +2 जो होता है जब आयोडाइड फॉर्म करता है आयोडीन के साथ में तो Cu2I2 फॉर्म करता है, Cu(I2) फॉर्म नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि Cu2+ आयन जो होता है वो ऑक्सीडाइजेस I-2I2 के फॉर्म में इसको ऑक्सीडाइज कर देता है कॉपर। ठीक, ये पहली बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। दूसरी चीज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पैराग्राफ
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। देखो इसमें क्या है कि हाउएवर मैनी कॉपर प्लस वन compounds are unstable in aqueous solution and undergo disproportion reaction। कॉपर के जो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब जो कंपाउंड्स हैं इनको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कॉपर जो है वो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो करता है। कॉपर +2, डिस्प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, ये एक तरह की सेल्फ रिडॉक्स होती है, मतलब कॉपर जो है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होता है, मतलब कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जाता है और कॉपर का रिडक्शन भी होता है, कॉपर प्लस का रिडक्शन भी होता है और वो कॉपर मेटल में भी कन्वर्ट होता है। ऐसी रिएक्शंस या ऐसी रिडॉक्स रिएक्शंस जिसमें एक ही एलिमेंट 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन बोलता है। तो कॉपर +1 जो होता है ना वो एक्वस स्टेट में डिस्प्रोपोर्शन करता है और कॉपर +2 और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ही वजह है कि कॉपर +2 एक्वस स्टेट में मोर स्टेबल है कॉपर +1 एक्वस से। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये है, ठीक है। जबकि हमने बात की थी कि कॉपर प्लस जो होता है उसका 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पॉजिटिव बात की थी हमने, ये बात की थी हमने सारी की सारी बात। लेकिन यहाँ पे जब हम कॉपर +1 का हाइड्रेशन करते हैं तो यहाँ पे कॉपर +1 का हाइड्रेशन करेंगे, इसका मतलब क्या है, कॉपर +1 से कॉपर +2 में कन्वर्जन होगा, एक तरह की एनर्जी। तो यहाँ पे मतलब एक कॉपर +2 में कन्वर्ट होगा और कॉपर जो है +1 ही जो है वो कॉपर मेटल में भी कन्वर्ट होगा। जब कॉपर से कॉपर मेटल में कन्वर्ट होता है ना तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होती है, एनर्जी लिबरेट होती है। तो जब इसका डिस्प्रोपोर्शन होता है तो इस इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी दो तरह की रिलीज हो गई, एक तो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज हो गई, एक अगर एटम होता तो इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो आयन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। और एनर्जी रिलीज हो रही है तो यहाँ पे ये हाइड्रेशन एनर्जी के साथ में और कंबाइन हो जाएगी। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि यहाँ पे एनर्जी हाइड्रेशन एंथैल्पी के अलावा ये एनर्जी भी रिलीज हो रही है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इसको अगर इस क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कॉपर +2 एक्वस फॉर्म में मोस्ट स्टेबल क्यों है, इसका रीजन क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 एक्वस रेदर देन कॉपर प्लस aqueous is due to much more negative hydration of copper +2 aqueous than copper plus, which more than compensate for the second ionization enthalpy of copper। ठीक है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो ज़्यादा होती है, साथ में यहाँ पे ये एनर्जी जो होती है, इसमें ये लाइन लिखी नहीं है तो, लेकिन ये एनर्जी और क्या होती है, लिबरेट होती है, जिसकी जो किसको हेल्प करती है, कंपनसेट करती है, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी को हेल्प करती है और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है उसको कंपनसेट करती है। इसीलिए कॉपर +2 एक्वस जो होता है वो मोर स्टेबल होता है कॉपर +1 की कंपैरेटिवली। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इनको याद रखें, ये चाहे अलग से नोट कर लें, यहाँ अपनी NCERT में अंडरलाइन कर लें और इम्पोर्टेंट भी लिख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ना। चलो, ये तो हमारी बात हो गई किसकी, हैलाइड्स की बात हुई। अभी मैंने फर्स्ट टाइप के डी ब्लॉक एलिमेंट्स के फर्स्ट टाइप के कंपाउंड्स हैलाइड्स के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे भाई ऑक्साइड्स की बात करेंगे। जब 3D सीरीज के एलिमेंट्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। ऑक्साइड का क्या सीन है, देखो, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में डेमोन्स्ट्रेट होता है, ओके। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स टेबल ये है 8.6 में गिवन है, ठीक है, coincides with the group number and is attained in Sc2O3 to Mn2O7। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर के साथ कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड मतलब ग्रुप नंबर 3 की अगर हम बात करें तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम की होगी वो +3 होगी। ग्रुप नंबर 4 की अगर हम बात करें तो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी। बेनेडियम की बात करें तो +5। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी, ठीक है। मैंगनीज की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम +7 होगी। तो ग्रुप नंबर के साथ में इनकी हाइयर ऑक्सीडेशन, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कोइंसाइड कर रही है।
बियॉन्ड ग्रुप 7 की अगर बात करें, नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ Fe above Fe2O3 आर नोन, ऑल्दो फेरेट्स FeO4-2 are formed in alkali medium but they are readily decomposed to Fe2O3 and O2. ठीक है, एल्कली मीडियम में ये जरूर बनते हैं लेकिन ये डिकम्पोज होके फेरिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन जो ट्रेंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का तो यही है कि स्कैंडियम से मैंगनीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जो हेलाइड में थोड़ा सा चेंज था, यहाँ पे मैंगनीज पे जाके है जो कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और उसके बाद अगेन डिक्रीज होता है, डिक्रीज होके वही ऑक्सीजन जो है वो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और डिक्रीज होते हुए +3 से और +2 के लास्ट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये हो जाता है खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अलग नहीं है। बिसाइड द ऑक्साइड ऑक्सोकैटायन स्टेबलाइज वेनेडियम +5 एज VO2 +4 वेनेडियम +4 एज BO+2। ठीक है, एंड टाइटेनियम +4 एज टाइटेनियम TiO+2। तो ये डिफरेंट ऑक्सोकैटायन जो हैं इनमें भी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो भी स्टेबल होती हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ये लाइन मैंने आपको पहले ही अंडरलाइन की है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दीज और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड दैट ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन से ज़्यादा स्टेबल फ्लोराइड जो होते हैं ना, 3D सीरीज के फ्लोराइड जो होते हैं उनसे ज़्यादा स्टेबल क्या होते हैं? ऑक्साइड होते हैं 3D सॉरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, फ्लोराइड्स आर लेस स्टेबल देन ऑक्साइड ऑफ 3D सीरीज। ऑक्साइड 3D सीरीज की अगर हम बात करें तो 3D सीरीज के फ्लोराइड ऑक्साइड के कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होते हैं। Thus, the highest Mn मैंगनीज फ्लोराइड इज MnF4। जो हाईएस्ट मैंगनीज का फ्लोराइड जो होता है वो MnF4 मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। वेयर एज द हाईएस्ट ऑक्साइड इज Mn2O7। यहाँ पे ऑक्साइड जो होता है Mn का वो Mn2O7 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। The ability of oxygen to form multiple bond to metal explain its superiority. In the covalent oxides Mn2O7, each manganese is tetrahedrally surrounded by oxygen including manganese oxygen manganese। इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं, मैंगनीज ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं किसमें? इन ऑक्साइड्स में, जबकि फ्लोराइड जो होते हैं वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होते हैं। द टेट्राहेड्रल MO4 ions are known for vanadium, chromium, manganese और manganese +6 एंड मैंगनीज +7। ठीक है, तो डिफरेंट जो आयंस हैं उनमें भी ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है, जबकि Mn2O7 जो होता है उसमें मैंगनीज ऑक्सीजन के मैंगनीज ऑक्सीजन इस तरह के बॉन्ड भी मिलते हैं। ठीक है, तो जर्डन ट्रेंड के बारे में आपको समझ में आ गया। जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप कर पाए तो आप समझिए आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। हिंट मैं यहाँ पे दे दूंगा। यहाँ पे पूछा है हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन सीरीज। यहाँ पे ये दे रखे हैं कुछ 3 आयंस दे रखे हैं। इन 3 आयंस में सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कीजिए। जैसे फर्स्ट में यहाँ पे वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ जाएगी, इसमें +6 आ जाएगी, इसमें +7 आ जाएगी। अब देखिए ध्यान रखना कि जो वेनेडियम है वो सिर्फ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। क्रोमियम जो है वो +6 और +3 दोनों ही स्टेबल है, दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। और इसी तरह से मैंगनीज जो है वो +7 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। इनके रीजंस मैंने पहली वीडियोस में बताए हैं, आप रीजन ढूंढिए। तो आपको पता है कि यहाँ से +7 से +2 में भी जाना इजी है और यहाँ से +6 से +3 में भी जाना इजी है। मैंगनीज के केस में इजीली ये चला जाता है। क्यों चला जाता है, कैसे स्टेबल होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैंने थोड़ी सी हिंट दी है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप मुझे कॉमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल रिएक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।